मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक मूर्ख सियार था। मूर्ख सियार के बारे में। एक बार 6-7 सियार वन में भूख से व्याकुल होकर एक फलदार वृक्ष के नीचे आए। एक बार 6-7 सियार वन में भूख से व्याकुल होकर एक फलदार वृक्ष के नीचे आए। तब एक सियार ने अपने साथियों को एक युक्ति बताई। तब एक सियार ने आपके साथियों ने एक युक्ति बताई कि हमने से जो ताकतवर सियार है वह नीचे खड़ा हो जाए। कि हममें से जो ताकतवर सियार है वो नीचे खड़ा हो जाए और उसके ऊपर कमजोर और फिर नीचे खड़ा हो जाए और उसके ऊपर कमजोर और फिर उसके ऊपर उससे कमजोर। कि मतलब एक के ऊपर एक सियार खड़े हो जाओ। पहले सबसे ताकतवर है वो तो नीचे खड़ा हो जाए, उससे कमजोर है उसके ऊपर, उससे कमजोर है उससे ऊपर, उससे कमजोर है उसके ऊपर। ऐसे उन्होंने युक्ति बनाई है। इस प्रकार खड़े होकर पेड़ से खुशबूदार फल तोड़ सकते हैं। कि सब ज्यादा ताकतवर है जो नीचे खड़ो जी पियूं ऊपर जिसी पियूं कमजोर हुई वो पियूं ऊपरी आकर साथों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जी जना पानी के पेड़ का खुशबूदार फल लेने जगह तो और खालियां ये आ युक्ति सूची है। खुशबूदार उस सियार का सुझाव सभी को पसंद आया। जिस सियार को एक सियार सुझाव दियो जब को सुनान पसंद आ गयो जब इसला खड़ा हो गया। योजना के अनुसार बलिष्ठ सियार सबसे नीचे खड़ा हुआ। सब ताकतवर सियार को सबसे नीचे खड़ा हो गया। फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह सभी सियार खड़े हो गए। ऐसा करने में कुछ समय लगा तो सबसे नीचे वाला सियार सोचने लगा कि कहीं मैं नीचे खड़ा हूँ सबका वजन उठाते मैं रह जाऊँ। वो नीचे सोचो कि मैं सब नीचे खड़े हो जाए सगड़ा को वजन उठा तो नीचे नहीं रह जाऊँ। सबका वजन उठाते मैं रह जाऊं और कहीं मैं नीचे खड़ा सबका वजन उठाता नहीं रह जाऊं और सबसे ऊपर वाला सियार सारे फल खा जाए। कि मैं तो सगड़ा वजन उठा तो नीचे रह जाऊंगा और बाकी ऊपर खड़े हो जो सियार सगड़ा फल खा जैसी। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने सियार सिर घुमाकर ऊपर देखा। उसने सिर घुमाकर ऊपर देखा। इससे संतुलन बिगड़ गया और सिर घुमा ऊपर देखे तो जाना संतुलन बिगड़ गया और सभी सियार धड़ाम से एक दूसरे के पर गिर पड़े। सगड़ा सियार एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ गया। किसी की पसली टूट गई, किसी का पंजा मुड़ गया और किसी के पैर में चोट आई। इस प्रकार एक मूर्ख सियार के कारण उसकी योजना धरी से धरी रह गई। किसी काम के क्रियान्वयन में धैर्य रखना चाहिए, निर्तर्क शंका नहीं करनी चाहिए। एक की वजह से गया नहीं, कोई की हड्डी टूट गई, कोई की पसली टूट गई, किसी का पंजा मुड़ गया, किसी के पैर में चोट आई। इस प्रकार एक मूर्ख सियार के कारण सभी सियारों की योजना धरी की धरी रह गई। इसलिए कहा गया है कि किसी काम के क्रियान्वयन में धैर्य रखना। कि कोई काम करो जना धैर्य रखा करो, निसंकोच होकर निर्तर्क शंका नहीं करनी चाहिए। बच्चों में अब आपको त्योहारों के बारे में बताऊंगी कि त्योहारों में देवी देवताओं की है ना के बारे में बताऊंगी है त्योहारों पर। और अब मैं होली के बारे में बता रही हूँ आपको है। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस त्योहार को मनाने के संबंध में दो बातें कही जा सकती है। पहली तो ये कि इस त्योहार पर फसलें बनने का तैयार होती है। हिंदू अपनी मान्यता के अनुसार नए अन्न की आहुति अग्नि में डालते हैं। दूसरी बात यह कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ